शोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री राम जी का चरित्र अद्भुत है। राम जी के पास चरित्र है और चरित्र जिसके पास नहीं है, ज्ञान कितना भी हो तो वो अनुकरणीय नहीं। प्रभु श्री राम जी का चाहे वो पति के रूप में ले, राम जी जैसा कोई पति नहीं है, राम के भाइयों जैसा कोई भाई नहीं है, राम जैसा कोई पुत्र नहीं है। तो किसी भी संबंध को हम राम जी से लें तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा और उसी घर में वैकुंठ हो जाएगा। अगर राम जी के अयोध्यापुरी का चरित्र हम देखें, राम जी के भाइयों का चरित्र देखें, भाई की कितनी बड़ी महिमा है, रामचरितमानस की कथा से हमें प्राप्त होता है। एक तरफ अयोध्या के भाई हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामचरितमानस में 3 जगह है भाइयों का चरित्र। एक तो किष्किंधा में बाली और सुग्रीव निवास करते हैं, एक तरफ प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न है और एक तरफ लंका में स्वर्ण की लंका है, वहां पर विभीषण, कुंभकर्ण, रावण निवास करते हैं। देखिए चरित्र भाइयों का। रावण ने क्या किया? विभीषण को लात मार के पादप प्रहार करके लंका से बाहर कर दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। जिस समय भाई का त्याग किया, जिस समय भक्त का त्याग किया, उसी समय वो स्त्रीहीन हो गया, लक्ष्मी से रहित हो गया। और इधर बाली ने सुग्रीव को लात से मारा है, बाली ने सुग्रीव को लात से मारा है, पैर से पादप प्रहार करके भगा दिया है। और एक तरफ राम के भाई हैं। तो क्या हुआ? बाली के जीवन में क्या बचा? सब कुछ समाप्त हो गया, बाली का जीवन चला गया। और उधर रावण का वैभव और इतना बलशाली कि त्रिभुवन में उसके समान कोई नहीं था। जब वो चलता था तब धरती डोलती थी, जब चाहता था तब कुबेर उसे धन दे जाते थे, काल यमराज भी उसके बंदी गृह में थे। तो सभी कुछ तो उसने अपने वश में कर लिया था। शनि, वरुण जब चाहते थे तब वो पानी बरसाते थे। शनि देवता, शनि के लिए अनुष्ठान करना होता तो शनि स्वयं करते। ऐसा उसका प्रताप था। लंका स्वर्ण की थी लेकिन उसके पास बेईमानी थी, अधर्म था। सब कुछ होते हुए भी वो अधर्मी था और अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ? सब कुछ समाप्त हो गया उसके जीवन से, उसका जीवन ही चला गया। और इधर बाली का भी जीवन चला गया। और एक तरफ राम के भाई हैं, उन्होंने, राम जी ने कहा, क्या कहा अपने भाइयों से जब भरत जी राम जी को मनाने गए थे चित्रकूट में? तो राम जी ने कहा, संसार के भाई संपत्ति बांटते हैं लेकिन हमारे भाइयों ने विपत्ति बांटी। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई और तुम ही अवधि भई बड़ी कठिनाई। हे भाइयों, मैं तो धन्य हूँ। सब भाई तो संपत्ति बांटते हैं, धन्य है हमारे भाई जिन्होंने विपत्ति बांटी। तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। धन्य हो भरत, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो शत्रुघ्न। राम जी से बढ़कर कहीं उनके भाइयों का त्याग है। अगर राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे तो उनसे बढ़कर के कहीं सुख सुविधा में रहते हुए राम ने तो घर छोड़ा था, लेकिन भरत जी और लक्ष्मण जी को ना वनवास हुआ था, ना शत्रुघ्न को। लेकिन भरत जी जैसी तपस्या कौन कर सकता है? लक्ष्मण जी जैसी तपस्या कौन कर सकता है? 14 वर्ष तक जो सोए ही नहीं। ये भाइयों का चरित्र। और फिर क्या हुआ? उनके घर में पुनः अयोध्या में मंगल गीत गाए गए और दिवाली मनाई गई। लेकिन दशानन के महल में क्या हुआ? नारियां वैधव्यता को प्राप्त हुई, सब कुछ जीवन से समाप्त हो गया। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि भाई का जो अधिकार है, भाई का जो हिस्सा है, वो कोई कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, कितना धर्मवान भी क्यों ना हो, परंतु वो भाई का 1 रुपया भी नहीं हजम कर सकता बेईमानी का। केवल 10 वर्ष ही उसका उपयोग हो सकता है, उसके बाद वो कभी भी जीवन में उन्नति प्रगति नहीं कर पाता। तो इसलिए राम जी के चरित्र से सीखिए कि भाई क्या होते हैं। बाकी आगे के चरित्र में हम कुछ फिर से चर्चा करेंगे। प्रभु श्री सीताराम जी के चरित्र से ही हमारे जीवन में शांति आ सकती। मनुष्य है, हम पशु नहीं है। मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया। हम सोचते हमारे जीवन से कष्ट चले जाए,
कष्ट कहाँ से जाए? कोई चमत्कार थोड़ी ना है। हमारे द्वारा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल या इस जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना है। बाकी शुभ कर्म जो बन जाए कम करते हैं और पाप कर्म ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए प्रभु ने हमें शक्ति दी है, विवेक दिया है और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए पाप कर्म से डरिए, क्योंकि कर्म तो फल देगा ही देगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, पर जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा वृक्ष लगाया है, जैसा बीज बोया है, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितना पाठ मंत्र जप कर लो, कभी भी कोई लाभ नहीं होगा जब तक आपके कर्म में निर्मलता नहीं आएगी। इस कर्म दुष्कर्म से, बुरे कर्मों से बचे और प्रभु का नाम ले। राम जी का चरित्र हमारे जीवन में अनुकरणीय है, इसलिए एक एक चरित्र का उनका जो अनुकरण करने वाला, श्रवण करने वाला प्रसंग है उसको सुने और जीवन में कुछ धारण करें। आप सभी पर प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।